पुष्पा ने सनाया की कस्टडी लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। पुष्पा ने शांतनु मेहता के सामने यह दावा तो कर दिया है कि वह सनाया की जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी, लेकिन पुष्पा यह चीज भूल चुकी थी कि उसके इस फैसले से कोई भी खुश नहीं रहने वाला है, ना ही बापुद्रा, ना ही चिराग और ना ही तो कोई भी चोल वाला। सभी लोग पुष्पा के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद भी पुष्पा सनाया को अपने घर पर लाती है। फिर उसके बाद सनाया के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है शांतनु मेहता से। शांतनु मेहता सनाया को कहते हैं, सनाया 10 साल की जेल के बदले में इससे अच्छा ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। पुष्पा कैसी भी है, मैं उसके घर पर 3 साल तक रहना होगा। सनाया, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए पानी की तरह पैसे को बहाया है। कहाँ तुम 23 साल की हो और मैंने तुम्हें कोर्ट में 17.5 साल की बताई है। सनाया कहती है, डैड मुझे उस पुष्पा का मुंह देखना पसंद नहीं है और आप बोल रहे हो कि मैं उसके साथ रहूं उसके घर पर। जिस चोल में मैं 1 सेकेंड नहीं रुक सकती हूँ उस चोल में मैं 3 साल रुकूं। डैड मुझे नहीं पता, मुझे आपका यह फैसला मंजूर नहीं है, वहाँ पर नहीं रुकूंगी, मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। दोनों मेहता कहता है, सनाया गलती से भी यह गलती करने की कोशिश मत करना, तुम वहाँ से भाग गई तो तुम्हें सीधे जेल हो जाएगी, फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए सनाया तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुझे पुष्पा के घर पर रहना होगा। यही सीन में हम बापुद्रा चोल का सीन देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग पुष्पा के ऊपर गुस्सा थे, कोई भी पुष्पा के इस फैसले से सहमत नहीं था। सुशीला पुष्पा को कहती है, पुष्पा ये तूने क्या किया, तूने एक बार भी हमारे बारे में सोचा? इस लड़की ने मुझसे मेरी बेटी को छीना, अब उसी लड़की को तू इस चोल में रहने के लिए ला रही है। ना सिर्फ यहाँ पर सुशीला बल्कि बापुद्रा और चिराग भी पुष्पा को काफी कुछ सुनाते हैं। चिराग तो इस चोल को ही छोड़कर जा रहा था क्योंकि चिराग उस घर में नहीं रहना चाहता है जिस घर में उसकी पन्नू का कातिल रहता है। चिराग को रोकने की कोशिश करती है। चिराग कहता है, हाँ मैं उस घर में नहीं रहूंगा जिस घर में मेरी पन्नू का कातिल रहता है। फिर मैं मां रहा तो मेरे हाथों से सनाया का खून हो जाएगा, इसलिए माँ मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं अब इस चोल को ही छोड़कर जा रहा हूँ। अगले पल हम शांतनु मेहता को देखते हैं जो कि सनाया का सारा ही सामान पैक करवाने के लिए अपने नौकरों को कह देता है। शांतनु मेहता का वकील शांतनु मेहता को कहता है, सर को किस भी हालत में सनाया मैम को समझाना होगा क्योंकि अगर सनाया मैम ने कुछ भी उठपटांग कर दिया उनकी सजा और भी ज्यादा हार्ड हो सकती है। शांतनु मेहता कहता है, ने यह फैसला काफी सोच समझ कर रखा है क्योंकि सनाया का सुधरने का एक ही रास्ता बचा हुआ था। शांतनु मेहता का वकील कहता है, सर एक बात यह भी ध्यान में रखना कि किसी भी हाल में यह बात ओपन नहीं होनी चाहिए। सनाया मैम 23 साल की है क्योंकि अगर ऐसा हुआ यह खेल ही पूरी तरह से पलट जाएगा क्योंकि हमने सनाया मैम को कोर्ट में 17.5 का यानी कि माइनर साबित करा है। अगले ही पल हम बापुद्रा को देखते हैं जो कि चिराग को रोकता है और कहता है, चिराग तू इस चोल को छोड़कर नहीं जाएगा, हम प्रार्थना के जीते जी तो साथ नहीं रह सके, अगर इस हालत में तू यह चोल छोड़कर जाएगा तो प्रार्थना की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। चिराग कहता है, पापा आपको पता है कि मैं उस घर में कैसे रहूं जिस घर में मेरी पन्नू का कातिल रहेगा। बापुद्रा कहता है, चिराग तो उस घर में जाने के लिए तुझे कौन कह रहा है, भूल क्या इस चोल में तेरा एक और घर है, तू मेरे साथ मेरे घर पर रहना। पर हम देखते हैं बापुद्रा जो कि चिराग को उसके घर पर लेकर चले जाता है। धीरे धीरे सभी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि कोई भी पुष्पा के इस फैसले से सहमत नहीं था। अगले पल पुष्पा जी से एक उम्मीद थी अपनी राधा काकी से। पुष्पा को लगा था कि इस बुरे समय में वही उसकी बातों को समझेंगे, इसलिए पुष्पा वहाँ पर चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं पुष्पा के इस फैसले के वह भी खिलाफ थे। पुष्पा उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर वह पुष्पा की एक भी बातें नहीं सुनते हैं, यहाँ तक कि वह पुष्पा को उनके घर से जाने के लिए भी कह देते हैं। इसके बाद पुष्पा मन ही मन सोचती है कि क्या उसने यह फैसला गलत तो नहीं ले लिया है कि सनाया को सुधारने के चक्कर में उसका परिवार 2 हिस्से में बट रहा है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। जैसा कि आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सनाया जो कि पुष्पा के घर पर रहने के लिए आ जाएगी, जैसा कि सभी लोग पुष्पा के इस फैसले से खिलाफ है और खास करके चिराग और बापुद्रा दोनों पूरी कोशिश करेंगे कि वह सनाया को चोल से बाहर निकाले और सनाया को उसके गुनाहों की असली सजा दे। आपको अगर जानना है कि बापुद्रा और चिराग
चिराग यहाँ पर क्या करने वाले हैं सनाया के साथ, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।